जाट प्रश्न बैंक 2023-24 प्राथमिक हिंदी गणित पर्यावरण अध्ययन एवं अंग्रेजी जो अभी ओलंपियाड होना है फ्रेंड्स, उसके लिए यहाँ प्रश्न पत्र दिया गया है। किस तरीके से आपका प्रश्न पत्र आएगा और उनके क्या उत्तर होंगे तो देखते हैं इस वीडियो में। भाग 1 पिछले वीडियो में हमने देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं भाग 2, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पहला सवाल है हमारे पास, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। एक लड़की है जो एक दादाजी को नमस्कार करते हुए मुद्रा में है। अब यहाँ पर इधर एक कार जा रही है, कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, इनके हिसाब से अब उत्तर देना है। जैसे पहला सवाल है कि चित्र में बालिका खालिस्तान कर रही है। देखिए चित्र में जो बालिका क्या कर रही है, नमस्कार कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, प्रणाम कर रही है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सड़क पर दिखाई देने वाला वाहन है, तो सड़क पर देखिए जो वाहन दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक साइकिल है, स्कूटर है, जीप है, बस है। तो क्या है, ये जीप है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, दादाजी के हाथ में है। देखिए दादाजी के हाथ में क्या है, तो दादाजी के हाथ में क्या है, छड़ी है। ये दिखाई दे रही है, छड़ी है, ठीक है। उसके तो यहाँ पर दूसरा है घर के बाहर रखे हैं। अब ये घर के बाहर क्या रखे हैं ये हमको देखना है। तो देखिए ये घर है, घर के बाहर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 ड्रम दिखाई दे रहे हैं हमको, ठीक। तो यहाँ पर 2 ड्रम दिखाई दे रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है घर के बाहर क्या आ जाएगा, ड्रम। फिर है एक ही मात्रा, एक ही मात्रा वाला शब्द समूह है। लड़की, छड़ी, पेड़, मार्ग, जूते, जीत, पैदल, मैदान। तो ऐनक की मात्रा वाला मैदान, पैदल मैदान है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर, पहले इसका छड़ी हो जाएगा दादाजी के हाथ में, फिर घर के बाहर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा ड्रम, और इसमें हो जाएगा एक ही मात्रा वाला पैदल मैदान, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारे पास सेकंड चित्र आता है फ्रेंड्स। सेकंड चित्र में देखिए एक लड़का है जो कुछ खाना खा रहा है और उसके सामने एक कौवा बैठा हुआ है। अब इस चित्र को देखकर हमको प्रश्न के उत्तर बताना है। देखिए पहला सवाल है, चित्र में दिखाई दे रहा पक्षी है। तो चित्र में जो दिखाई दे रहा है हमको यहाँ कौवा जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौवा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा चित्र में खा रहा है। तो बच्चा चित्र में क्या खा रहा है, देखिए यहाँ पर केक खा रहा है, ठीक है, ये केक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है बच्चा चित्र में खालिस्तान है, रिक्त स्थान भरिए, रो रहा है, खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, खा रहा है, ठीक है। फिर चोंच शब्द में मात्रा है, तो च में ओ की मात्रा आती है चो, तो चोंच शब्द में ओ की मात्रा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसमें खा रहा है और इसमें केक, ठीक है, इसमें कौवा। तो इस तरीके से ऑप्शन कंप्लीट होते हैं। फिर है बच्चे की कमीज पर किसका चित्र बना हुआ है। तो बच्चे की कमीज पर देख लेते हैं हम किसका चित्र बना हुआ है। देखिए यहाँ पर एक बिल्ली जैसी दिखाई दे रही है। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो बच्चे की कमीज पर चित्र बना हुआ है बंदर का, भालू का, बिल्ली का। तो ये बिल्ली का होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 66 और उसके आगे के उत्तर। यहाँ पर चित्र देखिए। अब फिर से चित्र दिया हुआ, देखिए सूर्योदय हो रहा है, एक स्त्री है जिसमें दवा का बैग है, ठीक है, फर्स्ट एड बॉक्स है, एक मुर्गा बांग दे रहा है, एक सांप चल रहा है, उसके बाद में एक कुर्सी लगी हुई है, एक माता जी है जो कुछ खाना वाना बना रही है शायद। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला चित्र में रेंग रहा है, तो चित्र में कौन रेंग रहा है, तो सांप रेंग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नर्स के हाथ में है, नर्स के हाथ में क्या है, पेटी है, ठीक है। इसके बाद है पर्वत को और क्या कहते हैं, तो पर्वत को क्या कहते हैं, पहाड़ भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 69, तो 69 वाले में सवाल में दिया है चित्र कहाँ का है, तो चित्र एक गांव का है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला अलग मात्रा वाला शब्द है। देखिए नर्स, सर्प, पेड़, बर्तन, ये सब एक मात्रा है। इसमें पेड़ में
अलग मात्रा दी हुई है। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर देना है थोड़ा समझदारी से। अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल जो दिया हुआ है कि चित्र एक दिन, अब यहाँ पर अनुच्छेद एक दिया है, कुछ पैसेज दिए हुए हैं, पैसेज के माध्यम से हमको प्रश्नों के उत्तर बताना है। तो बच्चों पैसेज को आप अच्छे से सावधानीपूर्वक पढ़ लेंगे। सबसे पहले जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि एक दिन अंकित और नंदनी आंगन में थे। अंकित ने एक पतंग देखी, अंकित पतंग के पीछे पीछे और पतंग अंकित के आगे आगे। तभी नंदनी ने झट से पतंग को डंडे से खींचा। नंदनी पतंग को छत पर ले गई। नंदनी ने पतंग अंकित को दे दी। अंकित ने नंदनी को मांझा दिया और पतंग को धागे से टाइट किया। अचानक नंदनी का कंगन पतंग के धागे से गुद गया। अंकित ने चाकू से पतंग के धागे को काटा। दोनों छत पर पतंग उड़ाने लगे। तो इस तरीके से हम पहले पैसेज को पढ़ लेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। जैसे आंगन में कौन था, तो अंकित और नंदनी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पतंग के पीछे पीछे कौन था, तो पतंग के पीछे पीछे अंकित था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले में दिया हुआ है कि यहाँ पर अंकित आ जाएगा। फिर अंकित ने चाकू से क्या काटा, तो अंकित ने चाकू से धागा काटा। ठीक है, देख लेते हैं धागा ही है या मांझा है। तो देखिए पतंग धागे से गुद गया। अंकित ने चाकू से पतंग के धागे को काटा, तो पतंग के धागे को काटा, तो यहाँ जाएगा धागा। फिर दिए गए शब्दों में से अलग मात्रा वाला शब्द चुनिए। नंदनी, आंगन, कंगन, पतंग। तो यहाँ पर आंगन जो शब्द है इसमें अलग मात्रा लगी हुई है। फिर निम्नलिखित में से समान शब्द समूह चुनिए। आगे पीछे, आगे आगे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं। देखिए ए, सी और डी सब विपरीत दिए हुए हैं। ठीक है, और जो बी में है समान शब्द दिए हुए हैं, आगे आगे। तो इस तरीके से हमारा उत्तर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 2। एक दिन की बात है, सुबह के 7 बजे थे। 7 हाथी साथ साथ वन में घूमने आए। साथ में एक हाथी शरारती था। उसने कहना नहीं माना और बाघ की गुफा की ओर जाने की जिद की। इस बात से सभी हाथियों में आपस में बहस हुई। अचानक गुफा से बाघ नींद से जागा। सभी हाथी बाघ को लेकर गुफा की ओर भागे। बाघ 7 हाथियों को एक साथ देखकर वापस अपनी गुफा में घुस गया। तो इस तरीके से हम अब यहाँ प्रश्न देखेंगे, हाथी किस वन में घूमने आए। तो हाथी किस समय वन में घूमने आए, तो देखिए एक दिन सुबह के 7 बजे थे। तो सुबह 7 बजे वो घूमने आए। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सुबह। फिर शरारत शब्द का और क्या अर्थ है, तो शरारत का अर्थ हो जाएगा शैतानी। फिर गुफा में कौन था, तो गुफा में कौन था, बाघ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि बाघ वापस क्यों भागा, तो वो हाथियों को झुंड में देखकर भागा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर अचानक शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं, तो अचानक 4 ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।